नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म। जमीन की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में मिलेगी 1% की छूट। कैबिनेट में 37 प्रस्ताव पर मुहर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र की तारीख तय। 11 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। विपक्ष और सरकार में कई मुद्दों में हो सकता है टकराव। अखिलेश यादव के करीबी रजनीकांत यादव की थप्पड़ों से पिटाई। कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। तहसील परिसर में चकबंदी कार्यालय के पास की गई पिटाई। आगरा धर्मांतरण केस में अब्दुल रहमान की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। अवैध धर्मांतरण रैकेट में शामिल बाकी साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। धर्मांतरण मामले को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस वार्ता। पीड़ित लड़कियों और परिवार प्रेस वार्ता में मौजूद गोपाल राय ने कहा, हिंदुओं को खत्म करने की साजिश। और बुलंदशहर में फौजी बनने की चाहत में 5 साल के मासूम ने उठाई कांवड़। 5 साल के आरव ने भोलेनाथ से मांगी मन्नत। दादा दादी संग श्रद्धा और संकल्प की मिसाल बना रहे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। विकसित कृषि आपको बता दें, विकसित यूपी संगोष्ठी कार्यक्रम सीएम योगी की कैबिनेट बैठक। आज कैबिनेट बैठक, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस वार्ता, अयोध्या में पौधारोपण, महाअभियान की तैयारी। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में 38 में से 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 11 अगस्त से होगा विधानसभा का मानसून सत्र। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे विकसित किया जाएगा। 15.17 किलोमीटर लंबा 4 लेन लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। वाराणसी बांदा मार्ग पर 548 दिन में बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा चित्रकूट। लिंक एक्सप्रेसवे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट युवाओं को वितरित किए जाएंगे। अब मोबाइल की जगह निःशुल्क टैबलेट दिया जाएगा। स्टाम्प से जुड़ा 38वां प्रस्ताव अगली कैबिनेट में पेश होगा। तो 11 अगस्त से होगा विधानसभा का मानसून सत्र। यात्री है जो कांवड़ यात्री है वो देख पाएंगे उनकी आइडेंटिटी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्ताव पास किए हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांवड़ यात्रा और धर्मांतरण के बारे में अपनी बात रखी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोटर लिस्ट और क्यूआर कोड के आदेश से लेकर छांगुर मामले पर कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कांवड़ियों के मुद्दे पर घेरा। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस ने भी विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि पहले की सरकारों में 6 महीने पर बैठक होती थी। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी दयाशंकर ने के न्यूज पर बात करते हुए कहा कि परिवहन विभाग को लेकर भी प्रस्ताव दिया गया है, जबकि राकेश सचान ने 37 प्रस्ताव पास होने की बात कही। है जो कांवड़ यात्री है वो देख पाएंगे उनकी जो आइडेंटिटी है और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर मुहर लगाने का काम किया है। जहां तक कांवड़ियों के भेष में उत्पात करने का सवाल आप पूछ रहे हैं, ये मैं 2 दिन से लगातार प्रदेश की जनता के समक्ष रख रहा हूं। कांवड़ियों के भेष में कुछ अराजक तत्व घुस करके कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना है कि मुझे विशेष सूत्रों से पता चला है वो कांवड़ यात्रियों के भेष में कुछ विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं, वो कांवड़ यात्रा को, धार्मिक यात्रा को बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाए। धर्मांतरण को लेकर भी लगातार राजनीति चल रही है। छांगुर जैसे लोगों के बारे में हमारी सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे बहराइच हो, चाहे आगरा हो, गोंडा हो, सभी जिलों पर हमारी नज़र है। हमारी जो अभिसूचना इकाई है लगातार नज़र बनाए हुए हैं और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार को कानून तोड़ते पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज यूपी कैबिनेट में 37 प्रस्ताव आए हैं। ये विकास अभी वो बताएंगे प्रेस। अच्छा सर, बार कोड के लेके सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया, सुप्रीम कोर्ट को स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया, धन्यवाद। 38 प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुए हैं। प्रदेश के बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। आज की कैबिनेट में 38 प्रस्ताव हैं, जिसमें महिलाओं की जो स्टैंप ड्यूटी का 10 लाख रुपए की
छूट थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास किए गए। एमएसएमई से कोई प्रस्ताव नहीं था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गोमती नगर के भागीदारी भवन में आयोजित भूजल सप्ताह कार्यक्रम का समापन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रमुख सचिव नमामि गंगे और एमडी राजशेखर सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान मंत्री ने युवाओं को जल संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया और उन बच्चों को सम्मानित भी किया जिन्होंने भूजल सप्ताह में सक्रिय भागीदारी निभाई है। कार्यक्रम में बताया गया कि भूजल स्तर में निरंतर गिरावट हो रही है, जिससे जल सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। इस बार की थीम भूजल घटे नहीं, प्रयास रुके नहीं के तहत स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में जागरूकता अभियान, संगोष्ठी और कार्यशाला आयोजित की गई। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल एक सप्ताह का अभियान नहीं बल्कि जीवन भर का फर्ज है और युवाओं के माध्यम से ही ये सपना साकार हो सकता है। उन्होंने प्रकृति, जल और मिट्टी से प्रेम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह प्रेम समाज के लिए हितकारी होता है। लोग, हर एक व्यक्ति जारगॉन तो करता है, बोलता है, लेकिन उसमें रस नहीं है, इसे सूखा है। अधिकांश अंदर से रहा होने के नाते उसको मेकअप करने के लिए मेकअप वाला बाहर कॉस्मेटिक्स में लोग लगे रहते हैं। पहले तो कोई ब्यूटी पार्लर तो चलता नहीं था यहाँ पे, अब तो लड़कियां नहीं लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाने लग गए लोग। ये नकली दिखावा, आडंबर, बाहर की चक्कर में जब अंदर का सत्व खत्म हो जाता है, अंदर का सत्व तो वास्तव में जागृत करने के लिए योग, प्राणायाम, हमारी सद्भाव, हमारी सात्विक भावनाएं जागृत करना पड़ता है। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आगरा से है, जहां दिल्ली से गिरफ्तार हुए धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया है। अब्दुल रहमान को कोर्ट में पेश करते ही आगरा पुलिस द्वारा 12 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने आगरा पुलिस को आरोपी की 10 दिन की रिमांड की इजाजत दी। अब रहमान से सख्त पूछताछ होगी। फिलहाल आगरा पुलिस ने इस अवैध धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसके पास से एक हरियाणा की रहने वाली अनुसूचित जाति की एक युवती को भी आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे अब्दुल रहमान ने धर्मांतरण हेतु बंधक बनाया हुआ था। आगरा पुलिस ने बंधक बनाई युवती को मुक्त कराया और युवती को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल युवती का मेडिकल परीक्षण एवं 161वां 164 सीआरपीसी के बयान अंकित कर बंधक युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आगरा पुलिस ने सभी 11 आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर लिया और सभी 11 आरोपियों से पूछताछ की जा रही। इस अवैध धर्मांतरण में कौन लोग शामिल है, यह नेटवर्क कहां तक फैला है, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, इसकी भी जांच की जा रही है। एक मामला था जो थाना सदर में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी 24 सितंबर 2025 को। इस संदर्भ में उसकी जांच हुई। जांच के बाद एक मुकदमा पंजीकृत हुआ 228/25, जिसमें विवेचना के दौरान अरविंद अनिल कुमार भाटी ने इनकी 2 लड़कियां गिरफ्तार हुई थी। उसके जब जांच हुई तो कलकत्ता से 10 मुलजिम पकड़े गए थे, जिनका 19/7/2025 को 19/7/2025 को रिमांड हुआ और 10 दिन की पीसीआर दिया गया। आज जो है उसी में से उसी जांच के दौरान एक अलग अभियुक्त जो है पकड़ा गया, जिसमें अब्दुल रहमान है, जो कि वो भी हिंदू कन्वर्टेड था। उसका नाम महेंद्र प्रताप सिंह था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में साइबर अपराधियों ने जेके ग्रुप के साथ 1,97,00,000 रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया। ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर जेके ग्रुप के एमडी की फोटो डीपी इस्तेमाल किया और उसी से मैसेज कर कंपनी के डायरेक्टर को बताया कि बड़ी डील हो रही है, दिए गए अकाउंट नंबर पर 1,97,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दें। डायरेक्टर ने एमडी का आदेश मानकर रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद ही एमडी से बात होने पर ठगी का खुलासा हुआ। शिकायत के बाद साइबर सेल ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने ठगों के अकाउंट में जमा 1,28,00,000 रुपए होल्ड कर दिए। देखिए, कल शाम को यदुपति ट्रेड बिजनेस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं, इनको एक व्हाट्सएप अकाउंट पे एक मैसेज आता है जिन पर बताया जाता है कि मैं इस कंपनी का एमडी हूँ और मुझे तत्काल में 1,97,00,000 की आवश्यकता है। बिना वेरीफाई किए कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा जो है वो जो अमाउंट होता है वो
हस्तांतरित कर दिया जाता है उक्त खाते में। इसमें देखिए साइबर ठगी का मामला है। 1930 पे उन्होंने कंप्लेंट कराई और cybercrime.gov.in पे उन्होंने अपना डिटेल्स भरी, तो वो पैसा तो ब्लॉक कर दिया गया है। करीब 1,25,00,000 उनका ब्लॉक हो गया है। और ये मामला गुड़गांव पुलिस के द्वारा कराया गया था, परंतु जुरिडिक्शन उसका यहाँ का होने के कारण यहाँ पे सौंप दिया गया है। अब वो कोर्ट में अप्लाई करके उस पैसे को रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां श्रावण मास के पवित्र अवसर पर इस वर्ष भी हजारों कांवड़िए हरिद्वार, गंगोत्री समेत अन्य पवित्र स्थानों से जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। जिले की सीमाओं पर कांवड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक आस्था का माहौल बन गया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस, पीएससी और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर CCTV और ड्रोन निगरानी भी चल रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा के लिए जगह जगह शिविर कैंप बनाए गए हैं, जहां पेयजल, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं, वही हेल्थ कैंप 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने और आपात स्थिति में संपर्क करने की अपील की है, ताकि यात्रा सुरक्षित और सफल हो सके। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ से है, जहां श्रावण मास की शिव तेरस पर फतेहगढ़ में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। जब हेल्पेज फाउंडेशन सोसाइटी की अगुवाई में महिलाओं ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। हर हर महादेव की गगनभेदी जयकारों से सड़कों का वातावरण भक्तिमय दिखाई दिया। सड़कों पर महिला प्रदेश अध्यक्ष मोनिका मिश्रा और रुचि मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं चित्रगुप्त मंदिर से पैदल कांवड़ लेकर पांचाल घाट पहुंची, जहां गंगा जल भरकर दुर्वासा ऋषि आश्रम होते हुए शिवालय पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया और मुख्य मार्गों पर बम भोले और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और महिला पुलिस बल मुस्तैद दिखाई दी। सुरक्षा आपको बता दें, शोभा यात्रा के समापन पर भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस भक्तिपूर्ण आयोजन में भावना त्रिवेदी, नेमी, नेहा अग्निहोत्री आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। मोनिका मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष हेल्पेज फाउंडेशन सोसाइटी बोल रहे हैं। आप देखिए, हमारी पिछले 8 साल से लगातार निकल रही है और ये नवी कामर है हमारी, जो कि महिलाओं की भीड़ भाड़, महिलाओं के कारण हमारी, आपने बहुत देखा होगा कि पुरुष तो बहुत निकालते हैं कांवड़ यात्रा, लेकिन हमारी जो कांवड़ यात्रा है ये महिलाओं के द्वारा निकाली जाती है। इसमें 90% महिलाएं रहती हैं, जो 10% आदमी रहते हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ भाड़ हो जाती है। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाता है हमारी कांवड़ यात्रा का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से, जहां किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद न मिलने और नकली खाद के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोलते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद सेंगर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि खाद डिपो पर किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है और कई जगह नकली खाद की बिक्री भी हो रही है, जिसकी पुष्टि हाल ही में प्रशासन की छापेमारी में हुई। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि जल्द किसानों को सही दर पर खाद नहीं दी गई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। जिलाध्यक्ष सेंगर ने कहा कि सरकार किसानों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है और उन्हें योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो ये केंद्र और प्रदेश की सरकार, किसान विरोधी सरकार, इन्होंने जो देख रहे हैं आपकी अभी खाद की कितनी समस्या है। बस के पानी में लाइन लगी है, खाद को ब्लैक पहले बांटेंगे नहीं, बाद में उसको ब्लैक में करेंगे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं या जिला के जो लोग मतलब इसके व्यापारी होते हैं, उनको पहले गम करा देते हैं, जिससे किसान परेशान होता है। बाद में ब्लैक में बेच के जब बिकेगी तो उसका कमीशन सारे अधिकारियों के पास आता है। और यही बिजली का हाल है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से बीजेपी विधायक संजीव गुम्बर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। सड़क पर लगे खंभे हटाने के लिए अपनी जेब से 50,000 रुपए दिए। साथ ही सड़क पर गलत तरीके से लगे बिजली के पोल हटाने को लेकर गुस्साए विधायक राजीव गुम्बर ने
अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि विभाग की गलती की कीमत जनता को क्यों चुकानी पड़े। इस पर उन्होंने 50,000 रुपये अपने हाथ से रख दिए और कहा कि मुझे पता है बिना पैसे काम नहीं होगा। राजीव गुम्बर ने कहा कि सावन मास और कांवड़ यात्रा के बाद वह ऊर्जा मंत्री और विभाग के MD से मिलकर इस मुद्दे पर कड़ा कदम उठाएंगे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार बताए गए कार्यों में लापरवाही हो रही थी। कल विद्युत विभाग के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, माननीय समस्त जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। उसमें मैंने नगर क्षेत्र के जो मेरे कार्य पेंडिंग थे उसके विषय में जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने उन कार्यों को करने में असमर्थता जताई और ये कहा कि ये काम विभागीय स्तर पर नहीं हो सकता। रायवाला मार्केट से प्रताप नगर को जो रास्ता जा रहा है उसमें सड़क के बीच में खंबा लगा है, वो सड़क का खंबा किसी के प्राइवेट लाइन नहीं है, विभाग की तारें जा रही है, विभाग के द्वारा उस पर तारें खींची गई हैं जो एक बड़ी सप्लाई आगे कॉलोनियों में या किसी क्षेत्र में जा रही है। ऐसे शिव विहार के अंदर भी खंबे जो है सड़क के बीच में, जब सड़क के खंबे विभाग ने लगाए गलत लगाए तो उनको हटाने का दायित्व भी ऊर्जा विभाग का ही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां मौरामा थाना क्षेत्र के ग्राम पारा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मौरामा थाना क्षेत्र के ग्राम पारा में पटाखा बनाते समय विस्फोट में 55 वर्षीय शिवचरण की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार दोपहर हुआ। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विस्फोट उस समय हुआ उस लाइसेंसी पटाखा इकाई में हुआ जहां शिवचरण काम कर रहा था। पुलिस सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है, जबकि ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। थाना मौरामा क्षेत्रांतर्गत एक विस्फोटक पदार्थ से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसमें अभी पता किया गया है जो रफीक है जिसके नाम से लाइसेंस है, उसके लाइसेंस की जांच की जा रही है और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसका नाम शिवचरण है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां खुदाई के दौरान ब्रिटिश काल के सिक्के मिले हैं। मकान की नींव खुदाई के दौरान एक घड़ा मिला है जिसमें सिक्के मिले हैं। बताया जा रहा है कि मटकी में करीब 90 सिक्के थे, जिनमें कुछ सिक्के जेसीबी ड्राइवर लेकर भाग गया। शेष 49 सिक्के पुलिस ने बरामद किए। बता दें कि सिक्के सन 1904 और 1911 के बताए जा रहे हैं। इस घड़े में करीब 90 सिक्के थे, जिनमें से कुछ सिक्के नींव की खुदाई कर रहा जेसीबी ड्राइवर लेकर भाग गया। 49 सिक्के पुलिस ने बरामद किए हैं। मामले की जानकारी होने पर SDM भोगांव संध्या शर्मा मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। मौके पर पहुंची पुरातत्व विभाग आगरा की टीम ने सिक्कों की जांच की। जांच में पता चला कि 17 सिक्के एडवर्ड नाम के सन 1904 के हैं। साथ ही 32 सिक्के 1911 के जॉर्ज पंचम के नाम के हैं। मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय पर्व पर सभी कार्यालय सजाए जाएं और ध्वजारोहण कार्यक्रम में पूर्ण भागीदारी हो। 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं और शहीद सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पूरे जिले में सफाई अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। जन्माष्टमी के लिए भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, विद्युत सुरक्षा और साफ सफाई प्रमुख है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिरों, होटल और दुकानों को सजाया जाए और श्रद्धालुओं को बेहतर सेवा दी जाए। समय में हरियाली तीज, जन्माष्टमी, 15 अगस्त और अभी शीघ्र ही अगले 2-3 दिनों में हमारा महाशिवरात्रि का त्यौहार है। त्यौहार सकुशल बीते, व्यवस्थाएं अच्छी हो, साफ सफाई अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, ट्रैफिक बहुत अच्छे से रहे। सारे विभागों के साथ एक समन्वय बैठक की गई है। ये आगामी त्योहारों के दृष्टिगत आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक की गई, जिसमें सर्वप्रथम अभी शिवरात्रि हमने 23 तारीख को जहाँ जितने शिवालय है उसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जल चढ़ना है। इसके अतिरिक्त हरियाली तीज 27 तारीख को होगी और उसके बाद 15 अगस्त और जन्माष्टमी का कार्यक्रम जनपद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा।
अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भवन का निरीक्षण किया है। उन्होंने भवन को जमीन के स्तर पर ही बनने पर गंभीर नाराजगी जताई और इसके लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि भवन निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और कार्यदायी संस्था के अधिकारी भी मौजूद थे। कासगंज के सोर इंचार्ज एसआई प्रहलाद सिंह की आज सुबह टहलते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वह पुलिया से नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस और जिले के अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रहलाद सिंह 1990 बैच के सिपाही थे और लगभग 5 साल से कासगंज जिले में तैनात थे। 9 मार्च 2024 को उन्हें एसआई पद पर प्रमोट। वे मूलतः मथुरा जिले के नारी सेमरी क्षेत्र के रहने वाले थे और अपने पीछे 2 बेटे और 1 बेटी छोड़कर गए। उनकी मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। जनपद कासगंज की सोरो कोतवाली क्षेत्र की कचला चौकी प्रभारी प्रहलाद सिंह की आज सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि एसआई प्रहलाद सिंह आज सुबह टहलने गए थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और टक्कर से वह झाड़ियों में जा गिरे। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसे की सूचना के मिलने के बाद जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही बताया जाता है कि प्रहलाद सिंह मथुरा के रहने वाले हैं। उनके परिवार को भी सूचना दे दी है। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के अरनिया ब्लॉक क्षेत्र के खेड़ा गांव में बदहाल रास्तों और फैली गंदगी ने ग्रामीणों का जीना दुश्वार कर दिया। आपको बता दें, गांव की गलियों में चारों तरफ कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार गाँव के प्रधान और सेक्रेटरी से शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में वर्षों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और जिम्मेदार अधिकारी व प्रधान सिर्फ आश्वासन देकर टालते आ रहे हैं। गंदगी और जलभराव के चलते गांव में बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों में साफ सफाई को लेकर भारी नाराजगी है। समस्या तो बहुत सारी है, पर एक हल्ला भाई 5 साल में अभी तक क्या क्या समस्या सी? गंदगी सफाई कर्मी पे पूरे महीना में 1 दिन खेड़ा में नहीं आ रहा। गंदगी मच्छर काट रहा है, बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो आपने क्या प्रधान से शिकायत नहीं की? प्रधान से शिकायत की न करो, मेरा 6 महीने आ गए। हमारे पत्रकार मोनू महोदय उन्होंने हमसे कही कि साहब क्या परेशानी है, हमारे तो मच्छर के मारे बालक बच्चे सब बीमार चल रहे हैं। तो प्रधान ने क्या जवाब दिया था? प्रधान तो साहब अपने काम देखेंगे, मच्छर न मारे, कोई दवा छिड़की न जा रही, कोई कार्रवाई न है रही। साल में अंजुम बेगम प्रधान है और मैं उस पंचायत का सदस्य भी हूँ, जो वार्ड नंबर 5 का सदस्य हूँ। नाली खरंजा के बारे में प्रधान ने आज 5 साल में आज तक कार्यकाल में कुछ नहीं किया और गौशाला के नाम पे कि पैसा गौशाला में जाता है, कितना खाती है कितना पीती है, सारा पैसा गौशाला के नाम पे। सफाई करने वाले आते नहीं हैं और सफाई वाले से कहो तो हम तो पर्सनल प्रधान के लिए हैं और अपने नगले के लिए ही खाली खेड़ा में कुछ नहीं होता, नहीं तो सफाई होती है और पानी भी इधर उधर भागा डोलता है और 5 साल में प्रधान ने कुछ नहीं किया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।